तो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है शाम की 7 बजे से। तो अभी हमें जाना है मेहंदी में। आरती की मेहंदी है और आरती लोग और हम एक साथ ही रेंट पे रहते थे एक ही जगह, मेरी ससुराल मतलब मेरी ताई सास लोगों के मकान में। तो उसकी मेहंदी है तो वहाँ जाना है। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, बच्चे भी तैयार हो जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ से 8 बजे निकलेंगे और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं और फिर मिलती हूँ तैयार होने के बाद आपसे। और डिग्गू ना अभी से सैड हो गया है कि मतलब जा रहे हैं। इसको भी ले डिग्गू आप घर पे रहो, आपके लिए वहीं से लेके आऊंगी मैं। झूठ है डिग्गू, मम्मी घर पे बनाऊंगी डिग्गू के लिए रोटियां बना रखी। मम्मी की बात मत सुन, मेरी बात सुन। मैं तेरे लिए नान लेके घर में खाना वाना खिला के नान फिर जाएंगे। पर वो खाएगा तभी जब हम आएंगे, क्योंकि वो अभी खाएगा नहीं। उसको पता चल गया कुछ तो तैयारी हो रही है कहीं जाने की। तो गाइस फटाफट से तैयार हो जाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस तैयार हो गए हैं जाने के लिए और मेरी फ्रेंड लोग हमें रास्ते में मिलेंगे तो वहाँ से सब इकट्ठे ही जाएंगे। अंश भी तैयार हो गया है। तो चलो निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे पहुँचने के बाद। ये मैंने 1 रुपया अंशु उसमें न्योते के लिए न्योता लिखाना है तो उसके लिए चाहिए। डालने उसमें डाल दो। तो फिर मिलते हैं आपसे वहाँ जाने के बाद। तो गाइज हम पहुंच गए हैं शादी में और वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ डीजे में गाने चल रहे थे, तो इसलिए कॉपीराइट आ जाता है वजह से। तो हम तीनों फ्रेंड यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे, गाने गढ़वाली गाने लगे हुए थे उसमें डांस कर रहे थे। एक छोटी सी लड़की तो बहुत ही प्यारा नाच रही थी यहाँ पर, ये देखिए आप। और हमने खाना वाना खाया और फिर उसके बाद हम बैठ गए। आधे से ज़्यादा लोग तो खाना खाने जा रखे हैं और हम जाते ही हमने सीधे खाना स्टार्ट किया और फिर हमने कहा उसके बाद आराम से बैठकर गप्पे वप्पे मारेंगे, शादी एंजॉय करेंगे। और फिर हम तीनों की तीनों हम तिगड़ी हैं, जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे ही रहते हैं तीनों। तो फिर हम यहाँ पर बैठ गए, मैं, पुष्पा दी, बिमला दी, तीनों बैठ के गाने एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था शादी में। ये रहा स्टेज जो सजा रखा था आगे मेहंदी के लिए। तो यहाँ पर आ चुकी है दुल्हन, ये देखिए आप। आरती आ गई है तैयार होके और सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। तो हम भी चले गए फिर एक फ़ोटो खिंचाने आगे स्टेज में, तीनों फ्रेंड। और ये दुल्हन के मम्मी पापा हैं। दीदी के साथ तो बहुत टाइम जब हम साथ रहते थे किराए पे तब तो आरती बहुत छोटी थी। और हमारे बच्चे भी चले गए थे स्टेज में फ़ोटो खिंचा, बड़ी मुश्किल से। प्रिंस को तो बहुत मनाना पड़ता है कि जालो जालो, वो ऋषभ की वजह से गया वरना जाता भी नहीं। तो फिर बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि एक तो घर के पास में ही थी शादी। और ये देखिए आप, ये पुष्पा दी भी चली गई हैं डांस करने। मैं तो नहीं गई और बिमला दीदी भी नहीं कि, तो बिमला दीदी के साथ कौन रहता फिर वहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं भी फिर बैठ गई। तो पुष्पा मैडम तो कहाँ रुकने वाली थी। और ये यहाँ पर दुल्हन के पोज लिए जा रहे हैं। और अब आरती भी आ गई है डांस करने। काश मैं तुम्हें डीजे की आवाज़ सुना पाती, कितने बढ़िया बढ़िया गढ़वाली गाने चल रहे थे। गढ़वाली गाने चल रहे थे, कुमाऊनी और हिमाचली यही ज़्यादा चल रहे थे। हिंदी गाने तो बहुत कम चलते हैं, पर गढ़वाली गाने और कुमाऊनी और आजकल तो हिमाचली भी बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं हमारे गढ़वाल में। तो बस उन्हीं में डांस कर रहे थे। ये हिमाचली गाना चल रहा था। ये दुल्हन की सबसे छोटी बहन ऋषिता भी आ गई है डांस करने। अब दोनों दुल्हन को बीच में ले लिया है और ये हमारी घर जाने की तैयारी हो चुकी है। तो अब निकल रहे हैं हम घर। तो फिर घर जाके मिलते हैं आपसे। घर पहुंच गए हैं, मज़ा आ गया शादी में। अभी कपड़े वपड़े चेंज करते हैं शादी में और फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो गाइस तैयार हो गए शादी में जाने के लिए और मैंने ये प्यारा सा बुग्गे बनाया है उसके लिए।
तो चलो चलते हैं फटाफट से, लेट हो गया काफ़ी। पहुंच गए हैं पर पुष्पा दी लोग नहीं आए हैं तो उनका वेट कर रहे हैं। तो पुष्पा दीदी लोगों के आने के बाद हम चले गए खाना खाने, और खाना खा के जैसे ही आए तब तक दुल्हन बिल्कुल तैयार होके आ चुकी थी जयमाला के लिए। और यहाँ पर दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की, और बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों ही। लड़का भी बहुत सुंदर है, लड़की भी बहुत सुंदर है। तो फिर हमारी तरफ से दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक तो वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि आगे सब लोग होते हैं भाई। मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा था। मैंने तो ऋषभ से बोला, ये सब ऋषभ ने बनाया है यहाँ पर, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पर। तो मैंने कहा, ऋषभ से बोला, मैंने कहा तेरी हाइट अच्छी है, तू ही बना। और धूप इतनी तेज़ थी, बाप रे, बहुत तेज़ धूप थी। तो सारी वीडियो ऋषु ने बनाई है। ये देखिए आप, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और जयमाला के टाइम तो बहुत मस्ती हुई यहाँ पर, जैसे होता ही है, हंसी मजाक। तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के बाद आरती इशारा कर रही है अपने भाइयों को कि आ जाओ। मुझे लगता है पहले से ही प्लानिंग थी। और दूल्हे राजा भी रेडी हैं बिल्कुल, और दुल्हन भी। और दूल्हे को तो इतना वो ऊपर उठा लेते हैं कि बस पूछो मत आप। यहाँ पर दोस्त बहुत मस्ती करते हैं, सब लोग शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होते हैं, मतलब कुछ खास जो दिन ज़िंदगी भर याद रहते हैं कि हाँ ऐसे हुआ था हमारी शादी में। ये देखिए आप, दुल्हन बेचारी नीचे ही रह गई, दूल्हे को उठा दिया। आरती कोशिश तो करती है ऐसे में डालने की, पर नहीं डाल पाती है, क्योंकि कहाँ उन्होंने इतने ऊपर उठा रखा है, कैसे बेचारी डाल पाएगी। तो फिर वो बुला लेते अपने भाइयों को कि आ जाओ। थोड़ा सा ये देखो, भाई एक तो लड़की को उठाना इतना डिफ़िकल्ट सा हो जाता है वहाँ पर ना, क्योंकि उसका लहंगा होता है और उसमें जो कैन लगी होती है वो आसानी से मुड़ती नहीं। लड़के को तो दोनों हाथ टांगे पकड़ो और उठा दो कंधे पे। लड़की के लिए थोड़ा सा उसके जो ड्रेसेस होते हैं उस हिसाब से उसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पे। एक जरा तो बिल्कुल वैसे भी नहीं उठा पाता। ये देखिए दूल्हे राजा की तो हंसी, बस क्या ही बताएं। दुल्हन को अपने पक्ष में ले लिया। भाई तो भाई हैं भाई। तो नहीं, हंसी मजाक हो रही थी ना यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था ये मोमेंट। ये देखिए आरती तो मानने को तैयार ही नहीं है, पीछे पीछे हुए जा रही है। कहाँ छोड़ेंगे दूल्हे राजा। तो ये फाइनली यहाँ पर जयमाला हो गई है, मस्ती मस्ती में। वो भी गाने बज रहे थे, वरना इतनी हंसी मजाक वहाँ पर चल रही थी ना, तो क्या ही करे, वो सब कुछ काटना पड़ा। अब ये दोबारा से फ़ोटोज़ के लिए सभ्य तरीके से, शांतिपूर्वक कह सकते हो आप, दोबारा से जयमाला। आरती तो अभी भी आरती है, फिर मस्करी सूझ रही लड़की को। बहुत बहुत दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए आप। तो हम भी आ गए थे यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने। तो यहाँ पर मैं कुछ बोल भी रही थी, पर बोला हुआ तो सब कुछ कट ही करना पड़ता है, क्योंकि डीजे इतनी तेज़ तेज़ जो बज रहा था पीछे। तो हम भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने आ गए थे, लेकिन हमने काफ़ी लेट में खिंचाई फ़ोटो। ये
मेरी देवरानी की मम्मी और भाभी हैं, भाभी है सीमा और वो उस तरफ उसकी मम्मी है हिम्मी की, और हिम्मी लोग भी आए थे पर उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा पाया। और ये रही दुल्हन की पूरी फैमिली, उसके पापा, उसकी दोनों बहनें, बस उसका भाई यहाँ पर नहीं है अंकित, वो शायद बिज़ी होगा, भाई तो बिज़ी होते हैं काम में, तो उसे तो बुला रहे थे, फिर वो 1 मिनट के लिए आ रहा था फिर जा रहा था। होता ये कई जिम्मेदारियाँ होती हैं भाई शादी में, तो पेरेंट्स को भी ढूंढ के लाना पड़ता है स्टेज में कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम ही कहाँ होता है। अब आया अंकित पीछे से, तो वो रहा अंकित, ये ज्योति, वो ऋषिता। और ज्योति ऋषिता कितनी बड़ी हो गई हैं यार सच में। यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि मैं इनसे 9 साल बाद मिल रही हूँ और दोनों इतनी सुंदर हो गई। ऋषिता तो बचपन में इतनी गोलू मोलू थी, ज्योति तो पतली थी, पर ऋषिता तो इतनी गोलू मोलू थी और अभी बहुत पतली हो गई है, बल बीमार हुई, बल उसकी तबीयत ख़राब हुई शायद ना। तो हम भी चले गए थे आगे स्टेज में फ़ोटो खिंचाने, और मैंने कैमरा तो दिया था ज्योति के पास, ज्योति ने हल्का सा लिया और फिर टर्न कर लिया पता नहीं, तो इसलिए अच्छे से नहीं आ पाई। एक तो इतनी जल्दबाजी हो रही थी क्योंकि जो बारात आई थी वो न्यू टिहरी से आई थी और फिर एक बस उनकी वापस जा रही थी फ़ोटो खिंचा के तुरंत। तो हम भी यहाँ से अब घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी घर आने की तैयारी हो गई थी। तो एक बार मैं दूल्हा दुल्हन को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो आज की वीडियो करूँगी यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।